अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। मैं हूं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी। आज आपको मैंने 2-3 वीडियोस जो हैं वो दिखानी है, ऐड करनी है अपनी वीडियोस के अंदर। और ये सारी वीडियोस जो हैं आपको आज के और मौजूदा हालात और आने वाले हालात के मुतल्लिक जो है वो कुछ ना कुछ ब्रीफ ज़रूर करेंगी। ये वीडियोस एक सबसे पहले मैं राना अज़ीम साहब की चलाना चाहता हूँ, जो आप देखें और देख के ज़रा आप एनालाइज़ करें, तज्ज़िया निकालें आप भी और मैं भी अपना उसके ऊपर तज्ज़िया दूँगा। ये पहली वीडियो राना अज़ीम साहब की। अब बात करते हैं राज जो कि मियां नवाज शरीफ साहब की बेल के हवाले से। अब इम्तिहान है इंसाफ का, कानून का। अब देखना यह है कि क्या कानून जीतेगा या हमेशा की तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जीतेंगे। क्या आइन जीतेगा या हमेशा की तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जीतेंगे। लेकिन मैं आपको एक खबर दे दूं, मियां नवाज शरीफ तमाम अरब ममालिक से जवाब मिल गया। इमरान खान ने नई हिकमत अमली बना ली। मौजूदा हालात में जो हालात मौजूदा जा रहे हैं, जिस तरीके से मौजूदा हालात में पीटीआई को जलसे की इजाजत ना मिलना, मौजूदा हालात में पीटीआई के लोगों की दोबारा पकड़ दकर होना, दोबारा गिरफ्तारियों के लिए लिस्टें बनना, इन तमाम हालात में कप्तान ने एक नई हिकमत अमली बना ली है और उस हिकमत अमली के तहत जी, ये थे राना अज़ीम साहब। ये बता रहे हैं कि जी इस टाइम मियां नवाज शरीफ को अगर बेल मिल जाती है, जो कि पाकिस्तानी कानून क्या पूरी दुनिया के कानून के मुताबिक जो है वो बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी होगी। और इस वक्त जो साइफ़र का मामला है वो आपने मुख्तलिफ़ तज्ज़िया निगारों से, मुख्तलिफ़ कानून दानों से भी आपने सुना है कि साइफ़र केस जो है वो उड़ जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं है। और जो वादा मुआफ़ गवाह हैं उनके लिए भी बाबर अवान साहब ने एक वीडियो में अपने मीडिया के ऊपर उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो वादा मुआफ़ गवाह है ट्रायल चलने के दौरान वो भी जेल के अंदर होता है। तो आज़म खान साहब भी जेल के अंदर जाने की पूरी तैयारी कर रही हैं, उनको भी जेल के अंदर भेजा जा सकता है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं वो अरब ममालिक से उनको मुकम्मल तौर पर जवाब मिल गया है और उनको अब आगे जो है नेक्स्ट उनको कोई अरब ममालिक से इमदाद या उनकी हेल्प नहीं हो रही। और ना ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इतनी सपोर्ट पाकिस्तानी अवाम की तरफ से तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं हो रही, क्योंकि वो आपने एक छोटा सा, मैं आपको कल का वाक़या, 2 वाक़यात हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो वीडियोस दिखाना चाह रहा था मगर वीडियोस नहीं दिखाता, आपको वैसे ही वाक़यात बता देता हूँ। एक वाक़या जो फ़ारूक हबीब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो कैसे हुई सब जानते हैं कि पहले वो अगवा हुए, अगवा होने के काफ़ी अरसे के, काफ़ी दिनों के बाद उनकी वो आ गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। मगर मैं एक बात सवाल करना चाहता हूँ कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से तमाम गुनाह, तमाम दफ़ात ख़त्म हो जाती हैं, तमाम जुर्म ख़त्म हो जाते हैं? ये मेरा सवाल है पाकिस्तानी अवाम के साथ, पाकिस्तानी अदलिया के साथ, पाकिस्तानी लॉयर्स के साथ। मैं किसी और से मुखातिब नहीं हूँ, पाकिस्तानी अदलिया के साथ, पाकिस्तानी लॉयर्स के साथ और पाकिस्तानी अवाम के साथ मुखातिब हूँ कि क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से आपके तमाम जुर्म, आपके तमाम जो आपने वाक़यात किए हुए हैं, आपके ऊपर जो दफ़ात लगी हुई हैं, आपके ऊपर जो FIRs लगी हुई हैं, वो तमाम की तमाम ख़त्म हो जाती हैं क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से? अगर ये यस है तो फिर तो इस मुल्क और इस पाकिस्तान का, इसके आइन का, इसके कानून का अल्लाह ही हाफिज़ है। अब दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि पेशावर या सवाबी में या सवात में एक इमरानुद्दीन का मैंने SHO है कोई इमरानुद्दीन, उसका मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखा कि उसका इस्तकबाल किया जा रहा है। तो मैंने देखा कि एक SHO का इस्तकबाल किस वजह से किया जा रहा है। तो वो जब मैंने गौर किया तो मुझे पता चला कि वो इस्तकबाल इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि मुराद सईद की फैमिली को हरासा करने के लिए उनके ऊपर झूठी FIRs काटने का किसी मौलाना फजलुर रहमान ने या किसी और PDM की जमात ने प्रेशर डाला उनके ऊपर, और वो इमरानुद्दीन साहब ने इनकार कर दिया कि मैं झूठी प्रेस का FIR नहीं काटूंगा क्योंकि मैंने भी अल्लाह को जवाब देना है, मैंने भी कब्र में जाना है। इसलिए उसने जवाब FIR नहीं काटी तो उसको मुअत्तल कर दिया गया। और उसके मुअत्तल होने के बाद उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसको इतना इस्तकबाल किया गया कि लोगों ने फूलों की पत्तियां उसके ऊपर निछावर की, गले में हाथ डाला, ढोल बजाया, उसका इस्तकबाल ऐसे किया गया जैसे वो पता नहीं पाकिस्तान की कोई किसी इलाके को फ़तह कर आ रहा है। आप इन दोनों चीज़ों को देख लें, ये 2 वाक़यात मैंने आपको दिखाए हैं। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसको उन्होंने उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया आवाम ने, और उसको उठा के
اپنے سروں کے اوپر بٹھا لیا، اپنے سروں کا تاج بنا لیا۔ اب عوام جاگ چکی ہے۔ میں اب بار بار پاورفل حلقوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ خدا را یہ پاکستان ہمارا ہے، ہم نے اس کو مل کر بنانا ہے، ہم نے اس کو مل کر بچانا ہے، ہم نے اسے مل کر آگے لے کر جانا ہے۔ معاملات میں تلخیاں ہو جاتی ہیں، کچھ سیاسی گلے شکوے ہوتے ہیں، ان کو بیٹھ کر ان کا سلوشن نکالا جاتا ہے، ایسے نہیں جیسے اب دوبارہ گرفتاریاں کارکنوں کی ہو رہی ہیں۔ اس طرح نفرتیں بڑھتی ہیں سر، اس طرح نفرتیں بڑھتی ہیں۔ یہ نفرتیں نہ بڑھائیں، محبت پیدا کریں۔ ہم بھی آپ کے بچے ہیں، وہ بھی آپ کے بچے ہیں۔ آپ ریاست ہیں تو ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، ستیلا سلوک بچوں کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ ریاست کا کام سب کو برابری دینا ہے۔ تو میری گزارش ہے پاورفل حلقوں سے، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو کو دیکھتے رہیں، شیئر کریں۔